हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास हम चालू कर चुके थे एक चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एनपीओ की बात करूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू, and the main part of the chapter is final account, preparation of final account. We are going to prepare final account, and that too is final account of a नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दो चीज़ रहती है फाइनल अकाउंट में, एक रहता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा रहता है टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी आर गोइंग टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या दूसरे वर्ड्स में नॉमिनल अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वी आर गोइंग टू कंपेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज या रियल एंड पर्सनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन इनकम स्टेटमेंट में किया जाता है, और इस चैप्टर में जो हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो इनकम स्टेटमेंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, विच विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसलिए ऊपर हेडिंग जो दिया जाता है इट्स फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, इसलिए ऊपर हेडिंग क्या देते हैं हम? एज ऑन। दोनों दिखती कैसे, बैलेंस शीट कैसे दिखती, क्या बनती, ये हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि भाई दिखती कैसी है। तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, बैलेंस शीट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल हैव टू साइड, वहाँ रिसिप्ट, एक्सपेंस एंड पेमेंट, whereas बैलेंस शीट विल हैव टू साइड, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब 2 मिनट, ये सब तो ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो ठीक था जो हमने लास्ट क्लास में देखा। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ ये एक बार ध्यान से सुनना, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स के लिए फ्यूचर में भी कभी काम आएगा। कल चल के हम फाइनल अकाउंट कोई और चीज़ों का भी पढ़ रहे हैं ना, तब भी ये चीज़ें हमको काम आने वाली है। तो ध्यान देना, जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी आपके जो सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स है वो कौन कौन सा था? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे 3 है। तो ट्रेडर हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये हम 11th में केटर कर चुके हैं। ये हम 12th में पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी आर लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटिंग, जिसको हम एनपीओ चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग बुक्स, अलग अलग अकाउंट वो लोग बनाते थे, या अलग अलग इनकम स्टेटमेंट वो लोग बनाते थे। बट ये इनकम स्टेटमेंट बनाने के तरीके भी अलग अलग है। तरीके भी अलग अलग है मतलब क्या? फाइनल अकाउंट्स ये बनाने के ना 3 तरीके, 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक पूछ सकता है सीधा सीधा विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। सीधा सीधा क्या पूछ लेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और बोलेगा आप इसकी मदद से फाइनल अकाउंट बनाओ। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और क्या बोलेगा? इसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट बनाओ। एक रहता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक, एक रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक, पूरा प्राइमरी बुक से लेके शुरुआत से लेके आखिर तक बनाओ। एक रहता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको अपन दूसरी भाषा में कंप्लीशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। कंप्लीशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट या नेट एसेट मेथड करके, ऐसी 2 मेथड, नेट वर्थ मेथड है, या दूसरी एक मेथड और आती है नेट वर्थ मेथड। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये वाली मेथड जो है ये क्या है पहले समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये पढ़ चुके हो आप लोग, आपने बचपन पढ़ा है। मेरे को अकाउंटिंग साइकिल कितने लोगों को याद है? कम ऑन, स्टार्ट योर कैमरा, स्टार्ट योर कैमरास, हरी अप फास्ट, स्टार्ट योर कैमरास। थोड़ा फास्ट, समय ना खराब करते हुए स्टार्ट योर कैमरास। ये अकाउंटिंग साइकिल याद है क्या आप लोगों को? ये अकाउंटिंग साइकिल याद है कि हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो, सिंपल यस और नो विल डू। कभी तो भी बचपन में पढ़ाया था मैंने, याद है क्या? नहीं? ओके, आप लोग घुरने लगे। आपने ऐसा नहीं तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको रिकॉर्ड करनी है तो पहले डॉक्यूमेंट होती है, फिर उससे हम ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस की मदद से हम जर्नल या सब्सिडरी रिकॉर्ड करते हैं। याद है ना ऐसा? या तो वी यूज टू प्रिपेयर जर्नल या वी यूज टू प्रिपेयर सब्सिडरी। उसकी मदद से हम लेजर बनाते हैं, और उसकी मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बराबर है? हाँ या ना? और लास्ट में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वी वांट टू प्रिपेयर दिस फाइनल अकाउंट, हमको ये फाइनल अकाउंट बनाने का है। क्या बनाने का है हमको? ये फाइनल अकाउंट। तो एक ऑप्शन रहता है कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो और बोले फाइनल अकाउंट्स बनाओ।
आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो और आपको बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाओ, आपको ऐसा याद है क्या? ट्रायल बैलेंस दिया और फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस हमने कहाँ सॉल्व किए थे, याद है क्या? मैं माइक जोड़ता हूँ, आप शायद माइक में बोल रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस हमने कहाँ पढ़े थे, याद है क्या? बोलो तो। हाँ जी, कहाँ पढ़े थे हमने ऐसे क्वेश्चंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाओ वाले? कहाँ पढ़े थे बेटा हमने ऐसे क्वेश्चंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाने वाले? बोलो बोलो, माइक जोड़ दिया मैंने। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था 11th में। 11th याद है क्या आपको? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो ट्रायल बैलेंस से ये बनाओ, ट्रायल बैलेंस से ये बनाओ, ये हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11th में, जिसका नाम था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, 12th में भी पढ़ेंगे ये, हम 12th में भी पढ़ेंगे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे तब ये वाला एक और पढ़ने वाले हैं, ये 12th में भी पढ़ेंगे। अब एक हो सकता है ये, हो सकता है ये कि आप लोगों को वो लोग या तो ट्रांजैक्शंस दे दे या फिर जर्नल की इंफॉर्मेशन दे दे, ये गिवन है आपके पास में। क्या गिवन है? या तो जर्नल की कुछ इंफॉर्मेशन या सब्सिडरी की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, या तो जर्नल की कुछ इंफॉर्मेशन और सब्सिडरी की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इसकी मदद से आपको लेजर बनाना है, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, डोंट यू थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस? आपको क्या दे दिया उन्होंने? सब्सिडरी बुक। आपको क्या दे दिया? सब्सिडरी बुक दे दिया, बोले जा जा बेटा जा, जीत ले अपनी जंग। और सब्सिडरी बुक्स की मदद से क्या बोला? फाइनल अकाउंट बनाओ। अगर सब्सिडरी बुक्स की मदद से फाइनल अकाउंट बनाना है तो पहले लेजर बनाने पड़ते, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट। बट अगर ऐसा आप करने जाओगे तो इट टेक्स टाइम। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है, आई एग्री, इसके कुछ शॉर्टकट भी है। आपको शायद स्कूल कॉलेज में डायरेक्ट शॉर्टकट बताया होगा तो आपने कई बार चीज़ें रट ली कि यहाँ प्लस कर ले, यहाँ माइनस कर ले। आपके कितने लोगों के स्कूल में एनपीओ हो चुका है? रेज योर हैंड। एनपीओ हो चुका है कितने जो हमारे बीच में इस वक्त लाइव है? एनपीओ हुआ है कि होने का है? नहीं हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर है, हो गया है। अदिति के इसमें हो गया, महक शिवम आपके इसमें हो गया है कि होने का है? चल रहा है। और अंजलि? होने का है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिनके स्कूल में हो गया या चल रहा है वाला जो मैटर है, बेटा आप लोग थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शुरुआत के कुछ 7 से 8 दिन मैं लॉजिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा। तो आपको लगेगा सर हमको तो स्कूल में इसके आसान तरीका बताया हुआ है, सर हमको तो स्कूल में शॉर्टकट बताया हुआ है। मैं शॉर्टकट पे आऊँगा, बट वंस वी हैव डेवलप लॉजिक, लॉजिक डेवलप करने के बाद शॉर्टकट आप खुद लगा पाओगे। तो उतना विश्वास लेके चलना होगा हमें, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े वो हम वैसे ही किए, पहले लॉजिक समझे और बाद में धीरे धीरे हमने शॉर्टकट डेवलप किए। चलेगा ऐसा? चलेंगे तो यस और नो? ठीक है, तो पहले यहाँ हमको वही करना है कि भाई सब्सिडरी बुक्स दी होती है और उसकी मदद से वी वांट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। सब्सिडरी बुक्स की मदद से वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो ये रही यहाँ, ये जो है ये हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में, ये स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे एनपीओ। और वैसे मेरे को एक चीज़ बताओ, ये एनपीओ को एनपीओ बोलना सही है कि सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटिंग बोलना ज़्यादा सही है? एनपीओ इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ बोलना ज़्यादा सही है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बोलना ज़्यादा सही है? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर आर मोर करेक्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स आर मोर करेक्ट। पर ठीक है, हम इसको एनपीओ में पढ़ने वाले हैं। और ये आप लोगों ने ना ये चैप्टर 11th में पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर याद है क्या आपको? 11th में सिंगल एंट्री नाम का एक चैप्टर याद है क्या, जिसके अंदर में हमने वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। दैट वाज नेट वर्थ मेथड। वो कौन सी मेथड थी? नेट वर्थ मेथड। फिर एक डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया था, वो याद है क्या? डेटर्स अकाउंट बनाते थे हम, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे, और उससे परचेजेस और सेल्स की इंफॉर्मेशन निकालते थे, या डेटर को कितना पैसा देना है लेना है ये निकालते थे। वो थी कंप्लीशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। तो ऐसे दो मेथड है जो आप 11th में पढ़ चुके हो। नहीं भी पढ़े होंगे तो इग्नोरेंस इज ब्लेस्ड, जीवन में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 12th में तो वो पूछेगा नहीं, जब प्रोफेशनल कोर्सेज में पूछेगा तो हम वापस दोबारा से पढ़ लेंगे। इंटर में आता है, सीए इंटर में जब आप पढ़ते हो ना तो ये मेथड वहाँ बहुत डिटेल में आता है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मेथड।
तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सोल प्रोप्राइटर है। अच्छा एक मिनट, मेरे को एक चीज बताओ, आपने जो बचपन में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, वो सोल प्रोप्राइटर अकाउंटिंग ऑफ ट्रेडर था, बराबर है? वो अकाउंटिंग ऑफ ट्रेडर था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैंने कहीं भी ऐसा बोला क्या कि सर्विस प्रोवाइडर प्राइमरी बुक से ही अकाउंट्स बना सकता है? इसका मतलब ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर भी ट्रायल बैलेंस से क्या फाइनल अकाउंट बना सकता है क्या? सर्विस प्रोवाइडर को अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो क्या वो ट्रायल बैलेंस से बना सकता है क्या? सर्विस प्रोवाइडर यानी एनपीओ बोल सकते हैं आप। सर्विस प्रोवाइडर को अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर फाइनल अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस से भी बना सकता है। इवन मैन्युफैक्चरर भी फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस की मदद से बना सकता है। और हर कोई फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर रहे या चाहे वो ट्रेडर रहे, वो प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट्स बना सकता है। वो प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट बना सकता है, कोई भी बना सकता है। इवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कोई भी वापर सकता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है उस तरीके से, ट्रेडर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या सर्विस प्रोवाइडर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट उन तरीकों से मेंटेन कर सकता है। बेटा इसमें समझने वाली बात जो है, इसमें समझने वाली बात यह है कि भाई आप लोगों को पढ़ाते वक्त वो लोग क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कैसे बनता, ये ट्रेडर का जब पढ़ाते तब सिखाते हैं। प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता, ये सर्विस प्रोवाइडर का बनाते हुए सिखाते हैं। तो उनका क्या सोचना रहता है कि भाई ट्रेडर से फाइनल अकाउंट बनाना सीख लिए, अब सर्विस प्रोवाइडर के फाइनल अकाउंट सीख लो, साथ ही साथ में एक तरीका और सीख लो कि प्राइमरी बुक से कैसे बनता है। तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं हुआ कि आप प्राइमरी बुक से ट्रेडर के फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। अरे जर्नल है आपके पास में, जर्नल से लेजर बना के ट्रायल बैलेंस तो वैसे भी बना पाओगे ना, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर रहे, ट्रेडर या रहे या सर्विस प्रोवाइडर रहे, कोई भी रहे, जर्नल की मदद से हम सभी के फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। इवन ट्रायल बैलेंस की मदद से भी हम सभी के फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर एनपीओ दिया हुआ रहा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ही दिया रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? एनपीओ का क्वेश्चन पूछने के लिए क्या वो ट्रायल बैलेंस दे सकता है क्या? एनपीओ का क्वेश्चन पूछने के लिए क्या वो ट्रायल बैलेंस दे सकता है कि हाँ या ना? अगर वो एनपीओ का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो क्या वो ट्रायल बैलेंस दे सकता है क्या? यस, ही कैन आस्क द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और क्या 11th में जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था, 11th में जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था, तो क्या हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस की मदद से बना सकते थे कि जर्नल की मदद से भी बना सकते थे? अरे वो ट्रायल बैलेंस जर्नल की मदद से ही बनाया ना, जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस। तो क्या जर्नल की मदद से डायरेक्ट अगर मैं फाइनल अकाउंट बनाना चाहूँ तो प्रोसेस फॉलो करके बना सकता था या नहीं बना सकता था? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनपीओ में हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट ही रहेगा, नहीं। यहाँ हमको जो मेथड सिखा रहे हैं वो प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट सिखा रहे हैं एनपीओ चैप्टर में। इस वजह से वो ज़्यादातर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चन पूछते हुए दिखेगा। ज़्यादातर आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट बोल रहा हूँ मतलब दे विल गोइंग टू गिव यू सब्सिडरी बुक। वो आप लोगों को क्या देके रखेगा, क्या मेंशन करके रखेगा? सब्सिडरी बुक। आई होप यू गॉट दैट जो मैं समझाना चाह रहा था, हाँ या ना? एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व भी करेंगे जहां हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस की मदद से वी वांट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड एनपीओ के, और यहाँ हम देखेंगे कि प्राइमरी बुक्स से कैसे बनता है, फिर बाद में हम पढ़ेंगे। उसके लिए जरा सा एक बार एक क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये सामने क्या दिया हुआ है आपको, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है? वर्डिंग्स पे ध्यान देना, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो फॉर नागपुर पब्लिक स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्या बनाना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और ये वाला जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि सब्सिडरी बुक बनानी है? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि सब्सिडरी बुक्स बनानी है? तो आपको नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस है कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक है? दिस इज विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक मतलब नहीं समझते हो? प्राइमरी बुक मतलब क्या होता है? ये जो जर्नल और सब्सिडरी है ना, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी बुक्स। जो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती है, जो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी बुक। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम? प्राइमरी बुक।
द जर्नल और सब्सिडरीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी बुक। तो ये जो आप जर्नल सब्सिडरी यहाँ लिखे हो ना, यहाँ जो जर्नल सब्सिडरी लिखो, इसको सिंपल वर्ड्स में आप प्राइमरी बुक्स बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? प्राइमरी बुक। तो प्राइमरी बुक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको फाइनल अकाउंट बनाने बोला है। तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं बताऊंगा, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, वो क्या आएगा कैसा आएगा बताऊंगा। कंसेप्ट बिल्ड करना ज़रूरी है पहले। एग्जाम में एक्चुअली इस तरीके से एक सब्सिडरी बुक बनी होती है, दिस इज नथिंग बट रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कैश बुक बनी हुई है। इसकी मदद से आपको फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। इसकी मदद से क्या बनाने होते हैं? फाइनल अकाउंट। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं बताता हूँ, बट शुरू करते। सबसे पहले आ जाओ, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। चले आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रॉब्लम नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है नागपुर पब्लिक स्कूल। नागपुर पब्लिक स्कूल है, मेरे को बताओ, नागपुर पब्लिक स्कूल दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडर? नागपुर पब्लिक स्कूल दिस इज सर्विस प्रोवाइडर, यस और नो? तो सर्विस प्रोवाइडर है तो विल ही प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और विल ही गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट? क्या लगता है, ट्रेडिंग, पी एंड एल, या इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट? विल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इसको ट्रेडिंग पी एंड एल की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रेडिंग पी एंड एल की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बनाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान देना, कंसंट्रेट करना। फंडा सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। जैसा कि आप देखेंगे मैंने फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मेट कैसा बनाया हुआ है? ऊपर हेडिंग दी हुई है, इन द बुक ऑफ नागपुर पब्लिक स्कूल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 तक के दिया हुआ है। वो वाला साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड है, ये वाला साइड बैलेंस शीट साइड है। क्लियर है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें यहाँ दे रखी है उन्होंने, और बोला है चलो स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट। ये ट्रायल बैलेंस है। मेरे को एक सिंपल लॉजिक बताओ, यहाँ पे कौन से अकाउंट जाने वाले? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ कौन से अकाउंट जाने वाले? रियल एंड पर्सनल अकाउंट। अच्छा, उसमें भी वाइफिकेशन है। अगर आपको याद होगा तो डेबिट बैलेंसेस यहाँ आएंगे, क्रेडिट यहाँ आएंगे, डेबिट बैलेंसेस यहाँ आएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ आएंगे। याद है ना? ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये मैंने, कैसा बनता है। तो मैं ऐसा बोलूँ तो सिंपल ऐसा दिमाग लगाओ, ट्रायल बैलेंस का वो वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड के जितने नॉमिनल अकाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और रियल और पर्सनल अकाउंट सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ऐसा लिखते जाओ तो बन जाएगा क्या? ऐसा लिखते जाओ तो बन जाएगा क्या? कैसा मतलब? पढ़ो, पहला आइटम पढ़ो। क्या लगता है आपको, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। रियल डेबिट है। अच्छा, मैं रियल डेबिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। मैंने रियल डेबिट क्यों बोला? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। बिल्डिंग, रियल डेबिट। रियल डेबिट कहाँ आएगा? रियल डेबिट कहाँ आना है? रियल एंड पर्सनल विद डेबिट बैलेंस यहाँ आ जाएंगे ना। रियल डेबिट कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, येस और नो? रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगला आइटम पढ़ो, फर्नीचर। रियल डेबिट अगेन बैलेंस शीट के एसेट साइड में, हाँ या ना? अगला क्या है? फर्नीचर के बाद है लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स रियल डेबिट है। लाइब्रेरी बुक्स रियल डेबिट कहाँ आ जाएगा? अगेन लाइब्रेरी बुक रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लाइब्रेरी बुक रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, येस और नो? अगला क्या है उसके बाद में? इन्वेस्टमेंट्स। क्या लगता है आपको? इन्वेस्टमेंट्स रियल डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2,50,000। हाँ। इन्वेस्टमेंट के बाद अगला आइटम क्या है? सैलरीज। सैलरीज कौन सा अकाउंट है? सैलरीज नॉमिनल है। नॉमिनल कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया। तो नॉमिनल आ जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, टू सैलरीज के नाम से। अगला क्या है उसके बाद में? स्टेशनरी। स्टेशनरी नॉमिनल, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? नॉमिनल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो सवाल ही नहीं। ट्रेडिंग पी एंड एल होता तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिमाग लगाना पड़ता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिमाग नहीं लगाना है। डोंट यू थिंक स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है आपका डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड में। स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो सकता है, बैट बॉल वगैरह, किट वगैरह, तो एक्सपेंस
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपको क्या लगता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दोनों रियल एक पर्सनल डेबिट एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आपने जैसी ये हरकत की, पूरे डेबिट बैलेंसेस डेबिट में लिख दिए, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिख दिए, ऐसी हरकत कर देने की वजह से, ऐसी हरकत कर देने की वजह से क्या लगता है आपको, ऐसा कर देने की वजह से क्या लगता है आपको, आपको नहीं लगता आपका पोजीशन थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देने की वजह से अब हमारा पोजीशन ऐसा हो गया कि भाई नाउ वी हैव अ गुड पोजीशन, गुड पोजीशन इन दिस डेबिट, देखो डेबिट बैलेंसेस पूरे खत्म हो गए, डेबिट बैलेंसेस पूरे डेबिट में चले गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड, एंड एसेट साइड इज नथिंग बट डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंसेस पोस्ट करना चालू करो, करो तो क्रेडिट बैलेंसेस पोस्ट करोगे क्या, एक बार पोस्ट खुद से करोगे, ट्राई अभी करो, फटाफट ट्राई करो खुद से एक बार। हो जाए तो आवाज करना। चलो हो गया है क्या, एक जन का हो गया, अदर्स स्टार्ट योर कैमरास, बंद मत करो।
चले आइए शुरू करें। तो अब क्रेडिट साइड पोस्ट करना चालू करते हैं। क्रेडिट साइड में पहला आइटम है एडमिशन फीस, नॉमिनल है। नॉमिनल क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। ट्यूशन फीस नॉमिनल क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स, दीज आर सप्लायर्स, क्रेडिटर्स है पर्सनल। पर्सनल क्रेडिट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पर्सनल क्रेडिट। अगला क्या है? रेंट फॉर स्कूल हॉल, इनकम है, नॉमिनल क्रेडिट पी एंड एल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। मिसलेनियस रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। कैपिटल फंड पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आई हैव रिटर्न इट इनटू इनर कॉलम क्यू, मैं बाद में बताऊंगा। डोनेशन नॉमिनल इनकम है। डोनेशन क्या है आपकी? इनकम है, तो ये आ जाएगा इनकम, बोला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉमिनल है। डोनेशंस आर नॉमिनल, ठीक है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स आर स्पेसिफिक डोनेशन। लाइब्रेरी बुक्स, मैं कहता लाइब्रेरी बुक्स एसेट में होती है ना, लाइब्रेरी बुक्स एसेट में होती है ना, जस्ट अप्लाई द मैचिंग प्रिंसिपल। अगर लाइब्रेरी बुक्स एसेट में तो उसका डोनेशन भी एसेट में आएगा। इस पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। डोनेशन एंड लाइब्रेरी बुक डोनेशन, डोनेशन नाम का एक टॉपिक आएगा तब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी लिख दो सिर्फ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नॉमिनल इनकम है पी एंड एल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करते आता है कि बचपन में अकाउंट बैलेंस किया है ना हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करो, कैसा है? दोनों साइड का टोटल निकालो, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल। कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? जो भी है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, 7,86,500 है। आई थिंक डेबिट का टोटल अगर आपने निकाला होगा तो इट्स 2,86,500। 2,86,500 देख लो एक बार। 2,86,500 है क्या? 2,86,500 में से 5,76,000 गए तो बैलेंस 5 लाख बचता है। बैलेंस कितना बचता है? 5 लाख। कायदे से लिखना बंद करो। कायदे से ये जो 5 लाख रुपए का बैलेंस बना है, बचा है, ये कायदे से ये प्रॉफिट है ना। ये जो 5 लाख रुपए का बैलेंस बचा है ये कायदे से प्रॉफिट है। बट अगर ये सर्विस प्रोवाइडर रहता ना तो मैंने प्रॉफिट लिखा रहता। ये सर्विस, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये सर्विस प्रोवाइडर रहता तो मैंने प्रॉफिट लिखा रहता। हमको ये इंस्टीट्यूट, हमको ये बोर्ड सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटिंग पढ़ा रही है या एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ा रही है? जिसका काम प्रॉफिट कमाना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है? तो यहाँ पे ये लोग इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। और प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इसलिए प्रॉफिट है। बट ये एनपीओ होने की वजह से दे डोंट से इट एज प्रॉफिट, दे से इट एज सरप्लस। इसको ये लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। एंड द सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम। देखो सरप्लस हर एक के समझ में नहीं आता। प्रॉफिट या लॉस बोला तो हर एक के समझ में आता ना, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है करके। प्रॉफिट का मतलब ये, लॉस का मतलब ये। कई बार अगर इसके रीडर्स ऐसे अननोन अनअवेयर्ड लोग रहे तो उनको सरप्लस टर्म समझ में नहीं आएगा। तो सरप्लस के नीचे कहानी लिखना पड़ता है, उसका मीनिंग लिखना होता है। सरप्लस का मीनिंग लिखना होता है। क्या होता है सरप्लस का मीनिंग? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। excess of income over expenditure, and this surplus is transferred to capital. This surplus is transferred to capital. मतलब सरप्लस एडेड टू कैपिटल ये बोलना सही है कि सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल बोलना सही है? क्या लगता है आपको? ट्रांसफर टू कैपिटल, एडेड टू नहीं। हमने पार्टनरशिप का चैप्टर देखा है, जो प्रॉफिट पी एंड एल के बैलेंसेस, अप्रोप्रिएशन के बैलेंसेस में कैपिटल में ऐड नहीं बोलता था मैं, क्या बोलता था? कैपिटल में ट्रांसफर। इसकी वजह से ना एक एंट्री भी पास होती है, इसकी वजह से एक एंट्री भी पास होती है। कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास होती होंगी? एक एंट्री पास होती है इसको ट्रांसफर करने के लिए, वो वहाँ डेबिट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ, आपको नहीं लगता कैपिटल में क्रेडिट हुआ? क्या एंट्री पास हुई? जवाब दो तो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना? यस और नो? पक्का? श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस शीट को बैलेंस कर लो। बैलेंस शीट का बैलेंस आ जाएगा 7,13,500। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर
फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर, जो भी बोलना चाहो, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको समझ में आई है, हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है पॉज करके लिखना है, जैसा भी आप देख रहे हो जिस भी मोड में। जमेगा यहां तक? अब 2 मिनट हमारे इस पे आ जाओ। अभी हमने जो देखा वो टाइप 1 के क्वेश्चंस देखे, वेयर ट्रायल बैलेंस वाज गिवन एंड वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। प्राइमरी बुक वाले बाकी है, प्राइमरी बुक वाले बाकी है, वो पढ़ेंगे हम। ये हम नहीं पढ़ने वाले, ये हम 11 में पढ़ चुके हैं, या जब सी एस इंटर वगैरह में आ जाओगे तब मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम ये वाली मेथड चालू करेंगे कल से। बट ये मेथड चालू करना है तो थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा, थोड़ा फाउंडेशन अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा, बचपन के लॉजिक क्लियर करने पड़ेंगे। मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। यहाँ कहीं भी ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा है। आपको अगर याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था, अकाउंटिंग साइकिल, ध्यान है? अकाउंटिंग साइकिल, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की मदद से जर्नल या ले सब्सिडरी, उसकी मदद से क्या बनेगी आपकी लेजर, लेजर की मदद से बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेगा फाइनल अकाउंट। तो अब यहाँ पे आपको जर्नल बनानी है या सब्सिडरी बनानी है, और इसकी मदद से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना है। वैसे देखा जाए तो ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना है, बट इतना लंबा कुदी मारना शुरुआत में हमारे लिए डिफिकल्ट जाएगा ना, जब तक हमको लॉजिक नहीं पता। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से मैं फाइनल अकाउंट बनाने बोलूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। मैं उतने समय से पढ़ते आ रहा हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ईजी है। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ चलो ट्रांजैक्शन से जर्नल सब्सिडरी पास कर, वैसे सब्सिडरी बनाना है, सब्सिडरी बुक बना लो, और उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है यहाँ तक? बट सब्सिडरी से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट नहीं, पहले बेबी स्टेप्स। सब्सिडरी से लेजर बना लो, हम लेजर से लीप मारेंगे, डायरेक्ट लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। हम लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। बाद में थोड़ा इस पे कमांड आ जाएगा, लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाने में हमारा कमांड आ जाएगा, तो मैं फिर लेजर भी काट दूंगा। फिर डायरेक्ट हम सब्सिडरी से फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सब्सिडरी से फाइनल अकाउंट बनाएंगे। चलेगा? बेबी स्टेप्स। पहले एक छोटा सा लीप लेते हैं लेजर से फाइनल अकाउंट का, पहले हम देंगे लेजर से फाइनल अकाउंट का। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क करके लाना है, आप लोगों को सब्सिडरी बुक और लेजर बना के लेके आना है। क्या बना के लेके आना है? सब्सिडरी बुक और लेजर। लेजर को बैलेंस मत करना। क्या बना के लेके आऊंगे बोला मैंने? सब्सिडरी बुक और लेजर। लेजर को बैलेंस मत करना, उतना टाइम बच जाएगा। कल आप हमारा अगले क्लास में आप लोगों को उतना बनाने को जो समय लगेगा वो बच जाएगा। बट सब्सिडरी बुक याद है क्या? सब्सिडरी बुक याद है क्या? मैं एक चीज बताओ, सब्सिडरी बुक्स में विच इज द कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट? सर, कैश बुक कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट है। एनीवन वांट्स टू ऑब्जेक्ट हर? आर यू श्योर एवरीबडी? बेटा ऐसा पूछ रहा हो तो वो आंसर सही होगा ऐसा कर, हाँ। हाँ महक बोलने दो बेटा, उसको बोलने दो। अलग ही झगड़ रहे दोनों भाई बहन, क्या है? हाँ बेटा, इज सब्सिडरी इज कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट और जर्नल इज कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट? अच्छा, सब्सिडरी बुक क्यों बनाया था ये याद है क्या आपको? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जर्नल मेथड से फॉलो कर ले, या हम सब्सिडरी बुक से फॉलो कर ले। सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाए थे ये याद है क्या किसी को? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट लॉजिक? नहीं? मुस- ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
अदिति आपसे तो आंसर एक्सपेक्टेड है, अदिति प्रियांशु आप दोनों से आंसर एक्सपेक्टेड है। ये रटे हुए लोग हैं बाकी, आप दोनों भी नहीं दे पा रहे। वाई वी यूज टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक? है क्या टाइम है क्या हमारे पास? है, मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज समझो, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, और सब्सिडरी इज कॉल्ड एज मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। अब ये सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये जर्नल बुक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये जर्नल बुक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर, लेट्स टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कृष्णा है, ये दीपक है, मैं दीपक के आपके नाम लिख लेता हूँ, ये प्रियांशु है, प्रियांशु, और ये मान लो कौन है अपनी, अदिति है। कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर है, ये कैश मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर है, ये सेल मैनेजर है। अदिति हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल मैनेजर है। ये एक सिंगल सेट ऑफ बुक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ये बुक इस वक्त कृष्णा के पोजीशन में, किसके पास है ये बुक? कृष्णा के पोजीशन में। कृष्णा अपने कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, कृष्णा कैश मैनेजर है तो कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। प्रियांशु आया कृष्णा के पास, प्रियांशु आया मेरे पास, बोले सर मेरे को मेरे परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। प्रियांशु परचेज मैनेजर है ना, प्रियांशु ने बोला कि सर मेरे को मेरे परचेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। प्रियांशु को मैं क्या बोलूंगा? प्रियांशु को क्या बोलूंगा मैं? ये सिंगल बुक है, पहले मेरा काम होने दे फिर तू अपना काम कर लेना, पहले मेरा काम होने दे तो फिर अपना काम कर लेना। अदिति आई मेरे पास, बोले अदिति क्या बोलेंगी? अदिति को कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं? अदिति को कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं? सेल। अदिति आई बोले सर मेरे को सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। मैं अदिति को क्या बोलूंगा? पहले मेरा काम होने दो फिर प्रियांशु का काम हो जाने दो, फिर आप आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेना। पहले मेरा काम होने दो फिर प्रियांशु का होने दो, फिर आप अपने काम कर लेना। कृष्णा ने 2 दिन लगा लिया अपना काम खत्म करते करते, तो प्रियांशु का 2 दिन का काम पेंडिंग हो गया। प्रियांशु ने 4 दिन लगा दिया अपना काम खत्म होते होते, तो मेरे को बताओ अदिति का कितने दिन का काम पेंडिंग हो गया? अदिति का कितने दिन का काम पेंडिंग हो गया? 6 डेज का। तो आपको नहीं लगता अदिति को बुक 6 दिन बाद मिलेंगी? 6 दिन का काम करने को कम से कम 12 दिन लगा दिया अगर, तो बुक पलट के आने के लिए कृष्णा को 12 दिन से ज़्यादा लग गए। और ये कृष्णा ऐसा था, उसको 1 दिन का काम करने को 2 दिन लगे, 12 दिन का काम तो 24 दिन में करेगा ये। तो इसकी वजह से अब सारी चीज़ें डिले होती चली जाएंगी, सबकी चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। सबकी इफिशियंसी एक आदमी के इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करती ना। अगर इसने गड़बड़ किया तो बाकी सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये क्या प्रियांशु, क्या अदिति इफेक्टिवली काम कर पा रहे? क्या वो अपने फुल इफिशियंसी पे काम कर पा रहे क्या? क्यों? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, जिसको बोला जाता है जर्नल। जिसको क्या बोला जाता है? जर्नल। हमने क्या किया? नहीं, सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मत बनाओ, रखो इसको, बोले सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मत बनाओ। कृष्णा को बोला बेटा तू अपनी बुक अलग बना, प्रियांशु को बोला आप आपकी बुक अलग बनाओ, अदिति को बोला आप आपकी बुक अलग बनाओ। तो अब यहाँ पे हम सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं कि मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं? जवाब दो। वी आर प्रिपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। क्या बना रहे हैं अभी हम यहाँ पे? मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, ये मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड को क्या बोला जाता है? सब्सिडरी बुक। जिसमें कृष्णा अपनी कैश बुक अलग बनाएगा, जिसको हम कैश बुक बोलेंगे। कैश मैनेजर है जो बनाएगा वो क्या बोलेंगे? उसको कैश बुक। प्रियांशु अपनी परचेज बुक अलग बना लेगा, परचेज मैनेजर विल प्रिपेयर परचेज बुक। अदिति विल प्रिपेयर देयर सेल्स बुक सेपरेटली, सेल्स मैनेजर अपनी सेल बुक अलग बना लेगा। बट अच्छा, कृष्णा कैश मैनेजर है, इस बुक में कैश ट्रांजैक्शन जाएंगे, इस बुक में कैश ट्रांजैक्शन जाएंगे। अच्छा, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे? परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे? परचेज ट्रांजैक्शन बोलना सही है कि क्रेडिट परचेज बोलना सही ज्यादा सही है? क्योंकि कैश परचेज कैश बुक में जाएंगे, वहां क्रेडिट परचेज। अदिति अपने बुक्स में क्या लिखेंगी? सेल बोलना ज्यादा सही है कि क्रेडिट सेल बोलना ज्यादा सही है? क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल कैश बुक में जाने वाले। बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई बुक में नहीं जाते, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई बुक में नहीं जाते। एग्जांपल के तौर पे सैलरी पेएबल, सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पे किया कि पेएबल है? पेएबल है ना, पेएबल है तो क्या कैश बुक में जाएगा क्या?
परचेज बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता, सेल बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटा जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, जर्नल। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, डिप्रिसिएशन कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक में आ सकता क्या, नहीं। वो कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा। तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। तो क्या लगता है अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? अगर हम सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करते थे तब भी जर्नल बनती थी। सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करते थे तब भी जर्नल बनती थी। अगर हम मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करते तब भी जर्नल तो बनी रही है ना। बाकी भी बन रही, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक बन रही, बट जर्नल तो बनी रही है ना। इसके अलावा क्या क्या बन रही है यहाँ, कैश बुक बन रही, परचेज बुक बन रही, सेल बुक बन रही, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, और बहुत सारी बुक्स बन सकती है। जितने मैनेजर बढ़ाओगे उतनी बुक्स बढ़ा सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, विच इज नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, विच इज द कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट? कौन सा कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट है? Journal is a compulsory book of account. Journal is a compulsory book of account. Either you follow single set of book of account method or you follow multiple set of book of account method. Journal तो बनेगा। यहाँ तक समझा क्या, यहाँ तक समझा क्या? ये 11th का था, इसके 10-10 रुपए क्लास के बाद अलग से जमा करवा देना, ठीक है। अब सुनो सुनो, ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो चैप्टर हमने यहाँ पढ़ना है अभी 12th में जो पढ़ना है, हमने यहाँ पे ट्रेडर पढ़ना है कि सर्विस प्रोवाइडर पढ़ना है? ये जो चैप्टर है एनपीओ चैप्टर से हमने ट्रेडर पढ़ना है कि सर्विस प्रोवाइडर पढ़ना है? सर्विस प्रोवाइडर। तो हमने कोई माल खरीदना बेचना है क्या? हमने कोई माल खरीदना बेचना है क्या? तो क्या हम परचेज बुक और सेल बुक बनाएंगे क्या? हमारे को यहाँ पे परचेज बुक और सेल बुक आने वाली है क्या इस चैप्टर में? नहीं। हमारे को जो सब्सिडरी बुक बनानी है ना वो सिर्फ ये दो बनानी है, कैश बुक और जर्नल। हमारे को जो सब्सिडरी बुक बनानी है ना वो बनानी है कैश बुक और जर्नल। ये बनती कैसे, शायद ये तो याद होगा आपको, लॉजिक याद नहीं था। जैसा टीचर ने बोला यहाँ ये लिख ले, ये यहाँ लिख ले, वो करके याद रख लिया हमने। लॉजिक क्या था वो एक बार का मैंने रिवाइज करवा दिया, बताया होगा लॉजिक, आपको याद नहीं होगा। आपको अब ये ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन कैश का है। अगर वो कैश का है तो कैश बुक में चला जाएगा, अगर वो कैश का नहीं है तो जर्नल में चला जाएगा। अगर वो कैश का नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, जर्नल में। आई होप जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसकी मदद से हम बना पाएंगे, हाँ या ना? यस सर। पक्का, श्योर? मैं हेल्प करूँ थोड़ी सी, हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, कि करोगे अभी दिमाग लगाओगे? इतना काफ़ी था। सर दिमाग लगाएंगे। लगाएंगे दिमाग। क्या है, देख लेना कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन जर्नल में जाएगा, वो थोड़ा ध्यान से देखना। कैश बुक के दो साइड रहते हैं, एक साइड रिसिप्ट साइड, एक साइड पेमेंट साइड। प्लीज़ ट्राई टू मेक दैट प्रॉपरली, सही तरीके से बनाने की कोशिश करो। दैट्स इट फॉर द डे। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट्स बहुत जल्द शेयर करता हूँ आपसे। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लाइव वाले रुकना, बात करनी है। अगर कोई डाउट नहीं है तो बोल दो चैट में, नो डाउट लिख दो, सो दैट आई कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।